जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर पदावली चुनी है पहेलियों की। किसी ज्ञानी पुरुष ने हमसे आज पूछा कि बताइए, जल और जल के ऊपर पर्वत, पर्वत पर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर मानव, मानव के ऊपर पहाड़, पहाड़ पर बरसे पानी। ये है अकित कहानी, इसका अर्थ बता दो ज्ञानी। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने हमसे ये अपना पद कह डाला। हमने कहा, हे विद्वान पुरुष, हम आपको कोशिश करके भी इसका उत्तर जरूर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरी बात यह है दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ में अपलेट प्रोग्राम भी खुल गए हैं। आप जो भी वस्तु मंगाएं फ्लिपकार्ट, शॉप्सी आदि से, तो वह मंगा सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करें। आप जो भी वस्तु मंगाएं अपनी मन पसंदीदा वो मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं मुख्य कथा वस्तु पर। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर बड़ा मार्मिक और विचित्र ढंग से कविता बनाने वाले ने, पहेली बनाने वाले ने अपने मन से ये पहेली बनाई है कि जल और जल के ऊपर पर्वत। देखिए दोस्तों, उसने ये और कहा अकित कहानी, अर्थात ये पुराण में भी लगनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें मॉडर्निटी हो, आधुनिकता हो, परंतु ये पुराण में भी लगनी चाहिए। ये उस व्यक्ति की शर्त थी। तो देखिए कि जल और जल के ऊपर पर्वत और उसके ऊपर दोस्तों मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर मानव था। उस मानव के ऊपर पर्वत था और उस पर जल बरस रहा था। शाब्दिक अर्थ करते हैं दोस्तों, जल बरस रहा था। और क्या कहा, यह है अकित कहानी, अर्थात ये कहानी अकित है, अद्वितीय है, अर्थात पौराणिक है। इसका अर्थ बताओ ज्ञानी। कि हे ज्ञानी पुरुषों, आप इसका अर्थ बताओ। तो इसी का अर्थ तो बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, किसी भाई ने, आजकल जो मॉडर्निटी है, तो उस समय भी होगा, कुछ ऐसी बात नहीं है कि जब हम बोरवेल करते हैं, उस समय किसी भाई ने बोरवेल किया। ये जल के ऊपर पहाड़ बता रहा हूं दोस्तों। तो उसमें जल निकल के आया, लेकिन जल जब निकला, जब हम पहाड़ को तोड़ करके बोरवेल को नीचे ले गए, उसके नीचे जल मिला हमको। फिर उसके ऊपर वह पहाड़ था ही, और उसके ऊपर मिट्टी, अर्थात ये धरती थी। तो ये तो यहां तक सिद्ध हो जाता है, अर्थात इस पृथ्वी से ही सिद्ध हो रहा है कि पृथ्वी के नीचे जल है, उसके ऊपर पर्वत हैं, समुद्रों में भी जल है, उसके ऊपर पर्वत हैं, और पर्वतों के ऊपर भी ये पृथ्वी बनी हुई है, ये मिट्टी है, और उसके ऊपर मानव। अब देखते हैं वो मानव कौन था। कि आप सभी को पता है द्वापर युग में क्या हुआ था। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद के साथ में थे
कि नंद बाबा अपने गोप ग्वालों को, गोपों को इकट्ठा करके कहने लगे कि अब की बार तो बरसात ही नहीं हो रही है, इंद्रदेव रुष्ट हैं, इसलिए ऐसा करो कि हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए जिससे जल की वर्षा हो जाए। लेकिन उस जगह कौन थे? भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के साथ में। और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा ये इंद्र कौन है और इससे क्या होगा उसकी पूजा करने से? तो नंद बाबा कहने लगे कि नहीं आई समझ में कन्हैया तेरे, इंद्र जल का देवता है, देवताओं का स्वामी है। वे वरुण देव को आदेशित करेंगे कि ब्रज में बरसात कर दी जाए तो बरसात हो जाएगी इंद्र की पूजा करने से, इसलिए हम ये पूजा करना चाहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपना तर्क देते हैं और कहते हैं, बाबा अरे वो कोई भगवान नहीं जो तुम उसकी पूजा करते हो, उसके बजाय तो हमारा गोवर्धन महाराज जो है, गोवर्धन जो पर्वत है उसकी पूजा करें जिस पर हम गाय चराते हैं। दोस्तों नहीं चलने दी नंद बाबा की, और क्या किया कि उन्होंने अपने गोप ग्वालों को एकत्रित करके गोवर्धन महाराज की पूजा करवा दी। और जब गोवर्धन महाराज की पूजा कर दी गई तो इस बात का पता स्वयं इंद्र को चल गया। और इंद्र क्या कहने लगे कि इस ब्रज को बहा दिया जाए। ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने मेरी पूजा नहीं करने दी, और ये पूजा गिरिराज पर्वत को दे रहे हैं, इस पर्वत को ही मैं बहा देता हूँ। तो दोस्तों इंद्र ने अहंकार में आकर के अपने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ इतना जल लाओ कि ये ब्रज बह जाए। दोस्तों यहाँ पर धुआंधार घनघोर मूसलाधार वर्षा होने लगी, और मूसलाधार बरसात होने के कारण सभी ब्रजवासी चिंता में पड़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, कन्हैया ये क्या किया? कि कुछ नहीं किया, ऐसा है मैं ये गिरिराज पर्वत को अभी उठा लेता हूँ और आप भी उठवाइए, और इसके नीचे सभी हमारे मानव पशु जो भी हैं और गाय सभी को ले आइए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते पर्वत को अपनी छुंगली उंगली पर उठा लिया, और उठा करके उसके नीचे सभी गोप ग्वाल गौ ब्रज गोपी सभी आ गईं। अब तो दोस्तों धुआंधार बरसात होने लगी, 7 दिन तक बरसात हुई, लेकिन किसी को ये तक पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। सभी सोच रहे थे कहीं कन्हैया हार ना जाए, इसलिए अपने डंडों को रड़ा दो, और ऐसा ही किया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इस प्रकार की बात से इंद्र जब परेशान हो गया तो इंद्र ने देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति है, मैं इस वज्र से और इस पर्वत को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि सभी लोग इसके नीचे हैं। हो सकता है ये गिरिराज पर्वत ने ही कुछ कर रखा हो। वज्र को चलाता है लेकिन इंद्र बेहोश हो जाता है, और इंद्र क्या सोचता है कि ये क्या हुआ। तो उस समय गुरु बृहस्पति देव उनके पास थे। कहने लगे, देवराज देवेंद्र, तुमने ये भला नहीं किया है, तुमने त्रिलोकपति से बैर किया है, इसलिए अब तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है जो तुम ये वज्र संधान रहे हो। दोस्तों इस बात का पता चला तो इंद्र त्राहिमाम करता हुआ आ रहा है, और त्राहिमाम करता हुआ पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण के पास में। कहता है, प्रभु
मुझे क्षमा कीजिए। उस जगह इंद्र ने क्षमा याचना मांगी भगवान से और कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा कर रहे हैं। अरे मेरा भला तो इसी में ही है कि जहाँ प्रभु कर रहे हैं उस काम में मैं हाथ बटा दूँ, लेकिन हे प्रभु मुझे अहंकार ने इतना दबा लिया था कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस जगह हम उस पहेली का अंत में उत्तर देंगे आपको। वो पहेली जो है वो यहाँ लगेगी कैसे कि जल जल पर पर्वत। दोस्तों, हम कोई भी बोरवेल खोदाते हैं तो जल पर्वत के नीचे निकलता है, उसके ऊपर पर्वत होता है, पहाड़ को काटते हैं और उस पर्वत पर मिट्टी अर्थात मिट्टी की परत, ये धरती, और उस पर मानव। और मानव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और फिर क्या कहा है? मानव पर पर्वत। मानव के ऊपर जो पहाड़ था, पर्वत था, वो गोवर्धन महाराज थे। दोस्तों, पहाड़ नहीं कह सकते हम गोवर्धन महाराज को, पर्वत। और पर्वत पर बरसे पानी, उस पर्वत पर बरसात हो रही थी तो पर्वत पर पानी बरस रहा था। और ये है अकित कहानी, अर्थात ये पौराणिक कहानी है, द्वापर युग की है। इसका अर्थ लगाओ ज्ञानी, तो ज्ञानी लोगों इसका अर्थ लगाओ। ये यहाँ जाके लगती है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ आप सभी की समझ में हमारी इस पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।